अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ख़ास रहमत और फ़ज़ल से अल्लाह पाक ने एक बार फिर जो है वो कुरान मजीद को पढ़ने और पढ़ाने का मौका फ़राहम किया है। बीच में कुछ मसरूफ़ियात की वजह से ये सिलसिला जो है वो मौकूफ़ हो जाता है, तो उसके लिए मुझे अफ़सोस भी होता है बाद में कि एक सिलसिला शुरू किया हुआ है तो दुनिया की मसरूफ़ियात की वजह से जो है उसमें खलल आ जाता है। तो आप भी दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक जो है वो मुझे तौफ़ीक दे और कुरान पाक जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम पढ़ सकें इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 80। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़ालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। वक़ालू, और वो कहते हैं, लन तमस्सना, हरगिज़ नहीं छुएगी हमको, अन्नारु, आग, इल्ला अय्यामम मअदूदा, मगर गिनती के चंद दिन। कुल, कह दीजिए, अत्तखज़्तुम, क्या ले चुके हो तुम, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला से, अहदन, कोई वादा, फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु, तो अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यहाँ भी यहूद जो हैं उनका तर्ज़ अमल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं कि यहूदी जो हैं वो ये समझते थे कि जैसे ईमान वाले हैं, जैसे मुसलमान हैं, और मुसलमान उसे कहते हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है। तो और बाकी अल्लाह पर और जो इससे पहले आसमानी किताबें थी उन पर, तो बाकी जो अदियान के लोग हैं जैसे यहूदी हैं, नसारा हैं, वो भी ईमान लाते हैं। लेकिन जो ईमान वाला है, जो मोमिन है, वो उसे ही कहते हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता है और पहली किताबों पर भी ईमान लाता है। तो फिर उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाए, ये ईमान लाने के बाद फिर उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, कोई कबीरा, कोई सगीरा, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये लोग जो हैं वो अपने जो गुनाह करते हैं उनका अज़ाब भुगत कर तो फिर जन्नत में इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे, इन्हें दायमी अज़ाब जहन्नुम नहीं होगा। तो यहूद का भी यही दावा था कि हम भी अहले किताब हैं, हमारे पास भी पैगंबर थे, हमारे पास भी नबी थे, हमारे पास भी किताब है, अल्लाह ही की तरफ से दी गई है, और हम अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं, हम यौम आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो उनका ये दावा था कि हम जो हैं हम भी जहन्नुम में नहीं जाएंगे, और वो कहते हैं कि हमें हरगिज़ जहन्नुम की आग नहीं छुएगी मगर अय्याम मादूदा, गिनती के चंद दिन। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया है कि भाई मैं तुम्हें जहन्नुम से निजात अता करूँगा? अगर अल्लाह ने ऐसा किया है तो फिर तो अल्लाह पाक कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। लेकिन यहूदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार, अल्लाह पाक कहते हैं कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया है कि भाई मैं तुम्हें जहन्नुम से निजात अता करूँगा? अगर अल्लाह ने ऐसा किया है तो फिर तो अल्लाह पाक कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। लेकिन यहूदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं। वो यहूदी जो हैं वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो वो ईमान वाले ही नहीं हैं, तो ईमान वाले नहीं हैं तो जन्नत में कैसे जाएंगे? जाहिर है कि जहन्नुम जो है वो उनका नसीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये इनका जो दावा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर उनसे कोई वादा किया है तो अल्लाह पाक अपने वादे के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने यहूदियों से कोई ऐसा वादा जो है वो नहीं किया। अगर ऐसा होता तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक उसकी तौसीक़ फरमाते। इसलिए चूँकि ये लोग जो हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, यहूदी जो हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, ये सिर्फ़ अपनी ही शरीयत जो है वो भी शरीयत वो है जो मस्ख़ हो चुकी है, वो नहीं है जो अल्लाह ने जो है वो अहकामात उतारे थे उनको इन्होंने रद्द बदल कर दिया, तब्दील कर दिया। इसलिए अब जहन्नुम जो है ये इनका नसीब है और ये हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जहन्नुम के साथी हैं।
سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان یہودیوں کے جو پہلے تو یہودی تھے۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیات مبارکہ میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے تو وہ لوگ یہودی تھے، لیکن وہ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ہیں پھر اللہ رب العزت انہیں دگنا جو ہے وہ اجر و ثواب دیں گے۔ ایک تو وہ پہلے بھی شریعت پر تھے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی تسلیم کیا، اور اس پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے اچھے کام کیے، تو پھر انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب بھی اگر یہود اپنا طرز عمل چینج کر کے تبدیل کریں اسے، اور اللہ پاک کے جو نئے احکامات ہیں قرآن مجید کی صورت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صورت میں اس پر ایمان لائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اس صورت میں جو ہے ان کو قرآن مجید کو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت کو ماننا ہوگا، جو کہ وہ نہیں مانتے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کے طرز عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔